बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डिकोर के किचन में बहुत मज़ेदार, दावतों वाली, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इवेंट वाली और किसी के दिल में घर करने वाली ज़बरदस्त सी डिश बनने जा रही है जिसका नाम है चिकन मलाई सीख कबाब। बड़े ही ज़बरदस्त बनेंगे। जब आप इसको बनाएंगे तो याद करेंगे। 3 पाव चिकन ले लिया है, क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है और उसके अंदर डलेगा 1 अदद लीमू को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसमें घी डाल दें, लेकिन घी जमा हुआ होना चाहिए। 3 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी इसके अंदर चला जाएगा। और इसके बाद हम लेंगे मसाले जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा भुना कुटा हुआ है, 1 टीस्पून धनिया भुना कुटा हुआ है, 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून जाएगा इसमें दादड़ मिर्च यानी चिली फ्लेक्स और ½ टीस्पून डालूंगी मैं इसमें गरम मसाला। सिंपल से मसाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। चलें जी, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट है लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनेगी। 1 मीडियम प्याज है, ये इसका साइड वाला भी आ गया था, अब उसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको डाल देना है चॉपर में, तो इसको हम सब चीज़ों को कर लेते हैं चॉप। ये हो गई चुटकियों में चॉप। अभी 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया है और उसके साथ 1 अदद अंडा है और 1 ब्रेड का स्लाइस है। ठीक है, अभी ब्रेड को स्लाइस को कुचूमर मचूमर करके इसमें डाल दें और उसके बाद आपने इसके अंदर अंडा भी डाल देना है और सब्ज़ धनिया भी डाल देना और फिर दोबारा इसको कर लेना है चॉप चॉप चॉप। अच्छे से चॉप कर लें। ये मैंने थोड़ा सा, मेरे पास पुदीना था मैंने डाल दिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें, इसकी खुशबू थोड़ी अच्छी आती है। ठीक है, चॉप हो गया। अब हम इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए ज़रा छोड़ देंगे ताकि इसके सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के अंदर आ जाएं। अभी हमने बैम्बो स्टिक ले ली हैं और उसके साथ हमने लिया थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों को ग्रीस करने के लिए, और हाथों को करेंगे ग्रीस और इसके बनाएंगे सीख कबाब। अगर आपके पास बैम्बो स्टिक्स नहीं है तो आप इसके साथ पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो बारबी क्यूब बनाने वाली जो सीखें होती हैं ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इस तरह आप इसके बना लें और बिलीव करें ये इतने से मटेरियल से 25 जो है ना लॉन्ग कबाब, सीख कबाब बने थे। और ये देखें इसकी लुक माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब हम इसको करने लगे हैं फ्राई। 2-3 टेबलस्पून डाला हमने ऑयल ग्रिल पैन में, आप सादे पैन में, तवे में, जिसमें मर्ज़ी बना लें। मैं आपको दोनों में बना के दिखा देती हूँ। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके घर कोई दावत है, इतना स्टेप आप करके हल्का सा इसको बना के फ्रीज़ कर लें। आप जब आपके घर गेस्ट आने हो तो आप इसको फटाफट से निकाल लें और मसाला भूनें और आप इसको एक डाल दें और आपकी एक ज़बरदस्त सी डिश तैयार हो जाएगी। नहीं तो आप इसको एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोल पराठों में और बहुत सी चीज़ों में। ठीक है, अभी इसको हम लोग ने चारों तरफ से सेक के बना लिया है। अभी ये सिक्योर हो गए हैं। आप इसको जिपलॉक बैग में रख लें और मज़े से जब आपके गेस्ट आएँ तो आप इसको अच्छी से जल्दी से बना सकते हैं। ये हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही कम है। इनमें 4 अदद मीडियम प्याज हैं, थोड़े से मसाले जाएंगे, काजू है, सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और क्रीम है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी मैं आगे आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इन सबको जो है ना इन स्टिक से आपने रिमूव कर लेना है। उसके बाद यहाँ हम 1/4 कप डालेंगे ऑयल का। टोटल हम 1 कप ऑयल डालेंगे और इसमें कोई 20 अदद कैशूज़ डाल देंगे। अगर आपके पास काजू नहीं है तो परेशान नहीं होना, आप मूंगफली डाल दें, क्योंकि कैशूज़ बहुत महंगे हो गए हैं और अमूमन घरों में नहीं होते, तो कोई मसला नहीं है। बादाम है तो बादाम भी डाल सकते हैं उसके छिलके रिमूव करके। ठीक है, अभी ये जो प्याज है ना, इसको हमने थोड़ा सा लाइट सा गोल्ड ब्राउन करना है। जितना कि हम सौते करने के बाद थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट में इसकी कुछ यूँ शक्ल हो जाएगी। अब आपने इसको एक ब्लेंडर में डालना है, थोड़ा सा आपने पानी डालना है और इस मटेरियल को आपने ब्लेंड कर लेना है। अभी 3/4 कप यानी पौना कप जो हमारा बचा है ऑयल का, वो हमने डाल देना है दोबारा इसी पतीली के अंदर और उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का हमने डाला है पेस्ट। इसकी करेंगे बुनाई अच्छे से और उसके बाद जो कैशू, सब्ज़ मिर्च और प्याज का मटेरियल है ना, वो हमने इसके अंदर डाल देना है।
यहाँ एक बात याद रखें, ये जो मटेरियल है जूं इस पे गैस लगेगी, गर्म होगा तो ये बहुत ज़्यादा छींटे डालता है, इसलिए इसको ज़रा सिक्योर होके कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दें, लेकिन काजू है पेस्ट लग जाएगा, इसलिए आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है। ये टिप्स होते हैं जिसकी वजह से आपका खाना अच्छा या बुरा बनता है। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से हिलाना है। और ये हमारे टोटल जाएंगे मसाले, 1 टेबल स्पून जो है ना ज़ीरा भुना कुटा है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया भुना कुटा है, और पौना टेबल स्पून जो है ना काली मिर्च है, 1 टीस्पून जो गरम मसाला है, और नमक आप 2 टेस्ट डाल दें। मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाकी मैं देख लूँगी अगर मेरा कम होगा तो। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है और इस मसाले की जो है ना वो अच्छे वाली बुनाई कर लेनी है ताकि इसका ऑयल वगैरह भी निकल आए। ठीक है, क्योंकि अब हमारे सीख कबाब बने हुए हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। सीख कबाब जो है ना जब हम इसमें डालेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, आराम से ये निकल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अभी इसकी बुनाई कर लेने के बाद हमने 1 कप इसमें दही डालनी है, और दही को आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब भी आप कोई भी वाइट चीज़ डालें तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और एक और बात, इसको चूल्हे से ज़रा साइड पे कर लें, या आप इसको फ्लेम को स्लो कर दें, वरना आपका दही एकदम से फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, 1 कप आपने क्रीम लेनी है, 200 ml की है, और कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप होममेड क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें लम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। जब ये अच्छी तरह से हिल जाए तब हमने इसको बबलिंग वाले पॉइंट पे ले आना है। ठीक है, जब इसका बबलिंग वाला पॉइंट आना शुरू हो जाएगा ना, थोड़ी देर इसको 2-3 मिनट ढक के भी आप पका सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखें इसकी कंडीशन कुछ यूँ हो गई है। अब आपने इसको हिला लेना है। एक बात और नोट कर लें कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको लिक्विड करना चाहते हैं तो इसको आप तकरीबन आधा कप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें हरा धनिया डालें, और उसके बाद 1 टेबल स्पून आप सूखी मेथी डालें, उससे बिल्कुल एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें। ज़बरदस्त से मज़ेदार से सीख कबाब, हमारे मलाई सीख कबाब तैयार है। आप खाइएगा, आप इसको, आपको बहुत, बल्कि आपकी फैमिली को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई बहन को बहुत पसंद आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।